राम सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजनों की असंख्य कृपा कि हम यहाँ आए हैं और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, अनंत अनंत मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे कि ये वर्ष अनंत भक्तिमय और राममय रस लेके आए और हमें गुरुजनों का स्पर्श, हम गुरुजनों के श्री चरणों में सदा 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 नतमस्तक रहें। सो बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत ही बहुत सुंदर हमारा रहा नववर्ष की रात्रि बहुत जबरदस्त। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर रूप में पधारे। बहुत बहुत नए साधक भी थे जिन्होंने भजनों की सेवा अर्पण की और बहुत बहुत जबरदस्त आनंद। और 12 बजे का तो महाराज की धुन, ओ बाप रे, देखिएगा जरूर। और बिना नाचे तो रह ही नहीं सकेंगे बिना नाचे नहीं रह सकेंगे। सो बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। और बहुत बहुत कृपा बरसाई, खूब कृपा बरसाई। बच्चे भी जागे हुए थे पूरा फैमिली गेट टुगेदर होता है। सारे इवेंट्स महाराज, सारे के सारे इवेंट्स बच्चों के, कभी बच्चे होते हैं, उनकी मदर्स होती हैं, दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं। बहुत सुंदर। कईयों के पापा होते हैं, कईयों के दादा होते हैं, कईयों के नाना होते हैं। सो बहुत हर 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 संबंध की उपस्थिति होती है। बहुत बहुत जबरदस्त आनंद। सो गुरुजनों का बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आनंदमय दिन था आज। बच्चे बहुत सुंदर तैयारी में लगे हुए हैं और नए बच्चे आएंगे इस बार। अब आज आपकी जनवरी है, सो कैलेंडर्स आई होप सारे चेंज हो गए हैं कैलेंडर्स आई होप चेंज हो गए हैं। लीजिएगा, बांटिएगा। आज का भी दिन है खुला, खूब लीजिएगा। दूसरों को देने के लिए बांटिएगा, खूब बांटिएगा, खूब बांटिएगा। बहुत सुंदर रहेगा। और उस पर जो कोट्स है, सबने बहुत आनंदित हुए हैं और महाराज की बड़ी दया है कि इतनी कृपा बरसाते हैं। सो यूएस में भी अब सब पहुंच गया हुआ है और नए साल के गिफ्ट्स भी पहुंच जाएंगे उनको भी, बहुत प्यारे प्यारे। और उनको भी अगर और लेना चाहें या किसी और को बांटना चाहें जरूर कहें। नए लोग भी इस एरिया से जुड़ रहे हैं, महाराज बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। सो बरसाएंगे और बरसाएंगे अगर उन्हें जैसे उनकी इच्छा। सो आइए हम अपना आरंभ शुरू करते हैं नव वर्ष का। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये बेला। और कितने न्यू ईयर, गत वर्ष धन्यवाद ही धन्यवाद आता है। हर के लिए धन्यवाद ही धन्यवाद। आज जहाँ तक प्रभु लेके आए हैं, ये अकेले कभी संभव नहीं हो सकता। और इतना सुंदर भक्ति रस, सत्संग, स्नेह, सपोर्ट दिखने वाला था। डिसिप्लिन आप देखेंगे वीडियो है। और क्या जबरदस्त डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन था। देखिए कितना सुंदर महाराज करवा रहे हैं। और ये सब साधक कर रहे हैं, सब साधकों ने किया। एक एक ये, फिर ये, फिर ये। और देखिए कैसे टाइम पर किसी का अगर नेटवर्क भी खराब हो जाता, देखिए कैसे कितना सुंदर कोऑर्डिनेशन हुआ है। बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन हुआ है, बहुत बहुत ही सुंदर। और महाराज की धुनें शेयर करना बहुत बहुत ही प्यारा। बहुत महाराज हर क्षण क्षण में, पग पग पर
सब कुछ कर रहे, सब कुछ संभाले, सब कुछ संभालते हैं। हमें याद ना भूल जाए, कोई वार्तालाप नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सुचारू ढंग से। और देखिए किसी ने किसी का कोई कट नहीं किया, टाइम अपना बिल्कुल तैयार उसी टाइम पे। और अगर किसी ने एडजस्ट किया तो बहुत सुंदर एडजस्ट किया, बहुत ही बहुत जबरदस्त, बहुत। मेरे महाराज को जैसा पसंद हो, बस हमारी बुद्धि वैसी ही हो, बस। जैसा उन्हें, चाहे सत्संग है, चाहे हमारे बिहेवियर्स हैं, चाहे हमारी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, जैसा उन्हें पसंद है बस हम वैसे करें। अब देखिए ड्यूटीज करनी होती है तो और लगानी होती हैं। तो जैसे अगर मुझे पता भी है कि ये ये इंटरेस्टेड हैं, पर उन्होंने वो प्रोसीजर नहीं किया, तो कई बार मैं लिख देती तो मुझे ना रोक देते कि नहीं मत लिखो, ये सही नहीं है। उन्हें कहो वो सही ढंग से आए। और फिर ऐसे ही हुआ, चाहे बच्चे थे, चाहे बच्चों की ड्यूटीज लग रही थी, तो बच्चे थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा और फिर तब उनका नाम ऐड हुआ। बच्चों ने भी सुंदरकांड जी के लिए फॉर्म भरा है, कैन यू बिलीव इट। और उनकी ड्यूटीज भी लगी है। आई वॉज सो सरप्राइज, और मैं हंस रही थी और बहुत एक्साइटेड। मुझे भी करना आंटी, मैंने भी भर दिया है, मुझे भी देख लेना। डेफिनेटली भजन, मैं भी भजन सीखा है, तो मैंने कहा मुझे बताना पड़ेगा कि भजन सीखा है, तभी तो ड्यूटीज लगा सकेंगे। मुझे पता नहीं होगा तो कैसे होगा। बाहर से भी साधकगण पूछ रहे कि हम कैसे भजन यहाँ गा सकते हैं, धुनें गा सकते हैं। भरिए, फॉर्म भरिए। हम जो फॉर्म में जो नाम होगा उसकी ड्यूटी लग जाएगी आराम से। ड्यूटीज के फॉर्म आते हैं। सुंदरकांड जी महाराज को ऐसा पसंद है क्योंकि उन्हें पता है मैं थोड़ी ना जानती हूँ। वो तो अब मुझे पता है कि अच्छा ये लोग गाते हैं, वरना वैसे थोड़ी ना जानती हूँ। तो मुझे थोड़ी ना पता है कोई रात को कौन कंफर्टेबल होता है, मुझे थोड़ी ना पता है कि कौन कंफर्टेबल होता है कि रात को आ सकते हैं, मुझे नहीं पता। जब तक साधक स्वयं नहीं भरेंगे वो मुझे नहीं पता लगेगा। पर बहुत झोली भरी है, झोली तो बाप रे बहुत बहुत भरी है, बहुत भरी है। अनंत कृपा है, अनंत से भी अनंत कृपा है। बहुत सोच भी नहीं सकते थे बहुत। अब देखेंगे कितने कितने लोगों ने भजन गाए, भरा पड़ा था। अभी कईयों ने भजन के लिए कहा था, पर भर चुका था। और महाराज को यही पसंद है कि भर चुका हो। और कई बार ये भी नोटिस में आया है, अगर महाराज समय पर भरवा भी देते हैं पर फिर भी कईयों की ड्यूटी नहीं आती, कुछ ना कुछ होता है, होता है। पर बहुत आनंदमय रहा, बहुत जबरदस्त आनंदमय। शब्द नहीं है धन्यवाद के अलावा। आप सबका धन्यवाद, ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव है, और कोई है ही नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके स्नेह का बहुत धन्यवाद। इस साधकों के बिना हो ही नहीं सकता, उनके स्नेह उनकी प्रार्थनाओं के बिना हो ही नहीं सकता संभव। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर करे और भक्ति रस हमारी नस नस में बसे, पर इस जोश से भी बसे हम झुके रहे। झुकने का भी कभी अभिमान ना आए कि हम झुके हुए हैं जी। ना प्रभु, झुके हुए, ऐसे झुके हुए कि नहीं, अभिमान कभी भी ना, अभिमान को कभी रास्ता ही ना मिले इधर का, उसे पता ही ना हो कि यहाँ आया जा सकता है। है ना, वो कैटेगरीज ही ना हो अभिमान के लिए आने की, ऐसे हो जाए कि हम अहंकार अभिमान ये सब इसको नॉट परमिटेड।
उसको जगह ही ना मिले, कोई सुराग ही ना मिले कि मैं घुस सकूं, है ना। ऐसा प्रभु करते। बहुत सुंदर, बहुत। आइए करें हम आरंभ। क्या करें, धन्यवाद ही धन्यवाद है, और क्या है ही नहीं कुछ, और पीछे कुछ मुड़ के देखो, कुछ धन्यवाद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ही नहीं कुछ। बहुत आनंद, बहुत ज्यादा। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। सतगुरु आए इस जीवन में, राम नाम धुन लागी, राम नाम धुन लागी। कष्ट कलेश मिटे सब ही तो, कष्ट कलेश मिटे सब ही तो, भक्ति भावना जागी, भक्ति भावना जागी। श्री गुरु चरण सरोज रज लेकर, रघुवर हो सहाई। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। सतगुरु आपने हृदय लगा कर, नया जीवन है जीना, नया जीवन है जीना। मत मैले को कर्म लेकर, मत मैले को कर्म लेकर, हम श्री द्वारे आए, हम श्री द्वारे आए। इन चरणों को छोड़ के अब, इन चरणों को छोड़ के अब, नहीं कहीं है जाना। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। धन्य हुई यह पावन धरती, सतगुरु आप पधारे, बाबा आप पधारे, महाराज आप पधारे। पूर्ण विश्व के राम नाम के, पूर्ण विश्व में राम नाम के, हो गए जय जयकारे,
बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सैटरडे है आपका, आज से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सैटरडे को फैमिली गेट टुगेदर हुआ करेगा शाम को 4 बजे, जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं अपनी बुक्स का। और संडे को हम फिर से आरंभ करने जा रहे हैं रामोपासना। इस बार रामोपासना जो है, हम साधकों के अनुभव नहीं लेंगे, हम उनकी बैठक लेंगे। मतलब जो कि वे रेगुलर अपनी बैठक लेते हैं सप्ताह की, उनकी एक बैठक यहाँ लगेगी। और यहाँ लगने से क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले तो एक दूसरे से मिल पाएंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीज कहीं अड़ी हुई है और खुल नहीं रही, वो हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके विभिन्न पहलू देखेंगे। इस संडे से रामोपासना का फिर से शुभारंभ होगा, और इसमें सभी साधक, उनकी जिनकी जो लोग आएंगे, उनकी उस सप्ताह बैठक अपनी वाली नहीं होगी, ऐसा होगा। राइट। ऐसा हुआ है चर्चा। कल ही महाराज ने सत्संग में यहाँ पर ही ये सुझाव दिया। इसलिए हम चलेंगे, और बहुत सुंदर साधकों ने कहा जरूर, बिल्कुल ऐसा हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। राइट। हम करेंगे ऐसा। बच्चों का कल रहे, बच्चों का सैटरडे रहेगा, या सैटरडे। एक और हम कर रहे हैं कि जो लोग सुंदरकांड जी सीखना चाहें और भक्ति प्रकाश जी सीखना चाहें, उनके लिए भी नया लिंक आएगा, और वे लोग उसमें भाग ले सकेंगे, सीख सकेंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं सीखने के लिए, वे वहाँ सीख सकते हैं। मैंने कहा बेटा समय का रहेगा शायद, तो बच्चे कहते नहीं, हम लोग सीख लेंगे। राइट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सीखें, और खूब आनंद हमें मिलेगा जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सुंदरकांड जी में भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही सुंदर रहने वाला है। ये मेजर चेंज आया था। और जो हमारा सत्संग हुआ आज मध्य रात्रि न्यू ईयर्स पे, वो लिटरली इंटरनेशनल था। मेरे कारण तो बनता ही है इंटरनेशनल मेरे कारण तो बन जाता है इंटरनेशनल, पर बिल्कुल इंटरनेशनल था। यूरोप से भी साधक थे, और उन्होंने तो पार्टिसिपेट भी किया। फिर कनाडा के भी, आई थिंक सो कनाडा या यूएस के डिफरेंट पार्ट्स में से भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। आई गेस महाराज ने इस सत्संग का नाम इंटरनेशनल रखवाया है, तो और केवल अनुपमा की इंटरनेशनल के लिए नहीं, बल्कि और भी बढ़ेगा आई गेस तभी रखवाया है आने वाले समय में। जैसा उनका सब उनका है, पर मैं तो उन्हीं के श्री चरणों में अर्पण कर देती हूँ बस, क्योंकि सब उनका है जो वे मुझे दिखाते हैं। हाँ, नहीं तो मुझे कभी नहीं पता लगता कि कौन आया। महाराज जी बताते हैं कि आए बाहर से भी, कोई ऐसा एक दिखा देंगे बस, क्योंकि हम लोगों ने तो निश्चय किया हुआ है कि हम नहीं देखेंगे। आज तो बहुत बहुत सुंदर संगत थी, बहुत संगत थी, बहुत ज्यादा संगत थी, या बहुत थी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत अनंत धन्यवाद। सबको राममय, सबको स्पर्श करे प्रभु गुरुजन, सबको स्पर्श करे, सबकी तार अपने साथ जोड़ी रखे। यही है। किसी ने, साधक जी ने
श्री गीता जी में से प्रश्न पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ढूंढ रही हूँ एग्जैक्ट श्लोक जो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आया। ये चीज मैं युद्ध नहीं करूंगा और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की किसी ऐसी मानस दशा देखकर और इसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्मरत, ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्मादि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत है और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धि के वचन बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। और फिर पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना पूरा धर्म है। सो इसमें ये उन्होंने कहा कि ये बताएं कि इसका ये क्या मतलब है और क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु। हो सकता है और भी कुछ डिटेल हो, बट देखते हैं हमें महाराज क्या देते हैं प्रसाद। और बहुत ही सुंदर है कि देखिए 1 तारीख है और हमारी मेरी फेवरेट है जबरदस्त। आई लव गीता जी और मे बेस्ट आई गेस इट्स जस्ट लव। इट्स जस्ट लव, प्योर लव। या और तो उन्होंने कहा कि ऐसी मानस दशा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, राइट, और उनकी अवस्था युद्ध नहीं करूंगा तो उनका कर्तव्य आया है उनके आगे युद्ध करना, राइट। और कर्तव्य उन्होंने तो दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, राइट, ये कह रहे हैं। और फिर और चुप हो गए। तो अब उन्होंने ये कहा कि उसकी अब वो क्या सिचुएशन है कि वो अपने कर्तव्य नहीं कर रहे और एंजाइटी है, अनुचित अधीरता, एंजाइटी हुई पड़ी है, हाँ, और मानस दुर्बलता, वीक हुआ हुआ है, माइंड बहुत ज्यादा वीक हुआ हुआ है, तभी रो रहे हैं और स्ट्रांग नहीं है और अपना ड्यूटी करने से नो कर रहे हैं। अब प्रभु कहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू उनका शोक कर रहा है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। क्या मतलब इस बात का? तू उनके लिए दुखी हो रहा है जिनके लिए तुझे नहीं दुखी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दुखी हो रहा है, तो प्रभु बोल रहे नो, तुझे उनके लिए दुखी नहीं होना है। तू वो लोग, अब भीष्म का उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, राइट, उनका धर्मरत है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, ज्ञान ध्यान परायण, ज्ञान है उन्हें, वो ध्यान में रहते हैं
उस ऐसे उनका शोक करता है जिनकी चिंता तुझे नहीं करनी, तुझे चिंता नहीं करनी, वे तुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है। हाँ, और धर्म के सब को समझते हैं, तभी वो अपना कर्म कर रहे हैं, राइट? तभी वो वहां हैं और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, राइट? और उसके बाद ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, राइट? तो बुद्धि से सोच रहा है कि भाई और कि ओ मैं मारूंगा उन्हें, मैं मारूंगा, मैं उनके साथ ऐसा करूंगा, ये तो सोच रहा है। और पंडित लोग जो जो समझदार हैं, वो जो जीवित है और मरों का शोक नहीं करते, जीवित मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। और ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हम अटैच्ड होते हैं, बहुत जबरदस्त मोह में होते हैं। तो हम जीवितों का भी, यहाँ पे जीवित भी मेंशन किया है। तो सो भीष्म अभी जीवित है, उनका शोक कर रहा है वो। और जब वो नहीं रहेंगे तो मरों का शोक करेगा। तो ना जीवित का शोक करना बनता है, ना मरों का शोक करना बनता है। ये प्रभु बोल रहे हैं कि नो, नॉट एट ऑल, राइट? दिस इज नॉट योर एरिया। और फिर उन्होंने बोला कि जो लोग अपनी ड्यूटी में पाप की कल्पना करते हैं या अपनी ड्यूटी में धर्म की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर मैं अपना ड्यूटी निभाऊंगा तो ये मुझसे पाप है, ये पाप है। नो, ये महाराज कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही अधर्म की बात हो गई। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों की उत्पत्ति विनाश में, इसी तरह से जीवन मरण में विधाता का विधान है। कोई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओ मेरे कारण इसका जन्म हुआ, नो। हम तो निमित्त बनते हैं किसी को जन्म देने के लिए भी, राइट? ओ मेरे कारण उसकी मृत्यु हो गई, नो नो, नहीं। जैसे अभी पीछे ही प्रश्न आया था जिसमें गिल्ट आ रही थी। हाँ, किसी ने प्रश्न किया था कि अनुपमा, किसी ने हमारे साथ बुरा किया। उस समय हम महाराज और उनके ग्रंथ और कुछ भी नहीं पढ़ते थे, कुछ नहीं था ऐसा। तो जब उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया तो उसके लिए बहुत बद्दुआएं निकली। अब काफी वर्ष बाद, कुछ वर्ष हो गए, तो तब बद्दुआएं निकली होंगी, जैसे भी क्या होगा। तो अब क्या हुआ कि उस इंसान का जिसने उनके साथ बुरा किया था, उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो सदिका जी पूछती हैं कि अनुपमा, क्या ये मेरी बद्दुआओं का असर है? नहीं, आपकी बद्दुआओं का असर तो आप पे होगा, दूसरे पे नहीं होगा। आपकी बद्दुआओं का असर, जो आपने अंदर से नेगेटिविटी निकाली है, जो कर्म किया है नेगेटिव, वो वापस आएगा, आप पे ही आता है, राइट? दूसरे पे नहीं है, दूसरे का कुछ नहीं है। दूसरा, हर एक इंसान अपने अपने कर्मों का ही भुगतान कर रहा है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो उसके अपने कर्मों के कारण हुआ है, ठीक है? अगर आप उदास हैं या आपको कहीं से सुनने को मिल गया है या किसी से बैड विश मिली है, वो आपका ही, आपने ही जो दूसरे को दिया है वो वापस आया है। That's it. जो हम दूसरे को देंगे वही वापस आएगा, वही वापस आता है। सो इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी के जन्म के लिए। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति और विनाश के लिए हम नहीं हैं, और विधाता का विधान है, यह विश्व आत्मा का विधान है, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे केसेस में अगर बच्चे लें या घर की सिचुएशंस लें, राइट, हम अगर ये रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझें
कि हम बहुत संकुचित विचारधारा से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। लेट्स से एक परिवार है जो खुले विचारधारा से बच्चों को बड़ा कर रहा है, एक परिवार है बहुत संकुचित विचारधारा से बच्चों को बहुत बड़ा कर रहा है, या एक परिवार है जो बड़े संस्कार देकर बच्चों का बड़ा कर रहा है। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। दो परिवार है और दोनों अपने बच्चों को संस्कार देके बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों ने संस्कार दिए, किंतु एक के परिवार में बच्चे भरपूर संस्कारी हुए, उस समय लग रहा है, उस समय दिख रहा है कि अरे बड़े संस्कारी बच्चे हैं, भजन पाठ करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो दूसरे परिवार ने भी संस्कार दिए, पर वहां पर कुछ है ही नहीं, दिखता ही नहीं कि भी ये संस्कार भी दिए माता पिता ने। अब ये क्या हो रहा है? दोनों माता पिता ने अपने कर्तव्य किए, होपफुली, राइट। बच्चों को गुरुजनों का सानिध्य दिया, गुरुजनों की बातें चली, सत्संग हुआ, जैसे जैसे अपनी बुद्धि थी वैसे वैसे किया, ठीक है। अब फल क्या मिला उसका, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो कर्म गति जो चल रही है उसके हाथ में होता है, राइट। हमारा काम तो केवल अपना कर्म करना है, और एज पेरेंट्स केवल अपने बच्चों को संस्कार देने, राइट। केवल उनको इन चीजों के बारे में अवगत करवाना है। जब वे माने या ना माने ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो अब उनके संस्कार, उनके जो कर्म है वो चलते हैं, राइट। और किंतु संतों का आशीर्वाद है कि कोई भी दिया हुआ संस्कार ऐसे ही नहीं जाता, कभी कभी तो रंग लाता ही है ना। पर हमें क्या करना होता है, हमें कर्म योग में रहना होता है कि परमेश्वर को अर्पण करके सारे कर्म करने होते हैं। सो जिस भी लेवल से, जिस भी स्तर से हमने जो जो किया और जैसे हम हैं वैसे वैसे हमें फल मिलता है। और पर अगर जो फल है वो हमारे अनुकूल नहीं है तो दुख होता है। जो हमारी चाहत है फल की वैसा नहीं है तो हमें दुख होता है। और अगर हमारे अनुकूल है तो हमें बड़े बड़े बहुत मजा आ जाता है ना, बहुत मजा आ जाता है। तो प्रभु यहाँ पर ये क्या कहने को कह रहे हैं, यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, और आगे के पृष्ठों में क्या कहते हैं कि हर कर्म समर्पण कर दो, फिर उसका जो फल आएगा उसको तुम्हें, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारा नहीं है वो अब, क्योंकि तुमने अपने कर्म समर्पण कर दिए। जैसे कि संस्कार देने, हमने संस्कार दिए और समर्पण कर दिए, आगे हमारे हाथ में नहीं है अब कुछ। तो हम उन फल को देख के दुखी ना हो, क्यों? क्योंकि हमने कर्म समर्पण कर दिया है। अगर हम फलों को देख के बहुत दुखी और बड़े खुश होते हैं तो फिर हमने क्या किया, हमने जो समर्पण किया वह कर्म है उस पे मैं का ठप्पा लगा दिया। हम समर्पण कर देते हैं, अब मैं का ठप्पा नहीं है, अब प्रभु जाने, हर चीज प्रभु जाने, अब हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, ये चीज आ जाती है। तो हमारा काम, हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमारी बाउंड्रीज यही है कि हम कर्मयोग से अपना काम करके जो भी हमने करना है वो प्रभु चरणों में समर्पित कर दें, दैट्स इट। उसके आगे जाना, आगे घुसना ये हमारा नहीं है, ठीक है। अगर हम अब यहीं पे दूसरा ले लीजिए, एक तरफ तो अगर पेरेंट की बात और बच्चों की आ गई, बाई चांस एग्जाम्पल वो हो गया। एक तरफ पेरेंट बच्चों को गुरुजनों की शिक्षाएं, उनके सत्संग और ये सब दिलवा रहे हैं, पर दूसरी ओर वही पेरेंट अगर बच्चों से असत्य के कार्य स्वयं भी करते हैं और दूसरों और बच्चे को भी कहते हैं तो क्या होगा
तालमेल नहीं हो रहा, कि हम बहुत बड़े बड़े इतने संतों की बाकी चीजें तो करवा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, महाराज ऐसे कहते हैं, महाराज ने देखो ऐसे कहा, किंतु उनकी शिक्षाओं को अप्लाई नहीं कर रहे, जीवन में नहीं उतारा, तो क्या होगा? जो हम नेगेटिव कर्म से बच्चे को प्रेरित करते हैं करने के लिए, या स्वयं भी जो नेगेटिव कर्म करते हैं, वो तो वापस आएंगे। फिर हम जब दुखी होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, मैं तो गुरुजनों के साथ जुड़ा रहा या जुड़ी रही नहीं, जो जुड़े रहे उसका फल अलग है, उसका फल भी मिलता जाएगा, किंतु जो अनिष्ट कर्म किए या जो कुकर्म किए, वो चीजों को साथ साथ रख के उसका फल भी मिलता जाएगा। ये तो बहुत तेज धार है, ये ऐसे ही नहीं है। ये यू कैनॉट भक्ति फलित कभी नहीं होगी। महाराज ने कल के प्रवचन में कहा, भक्ति फलित करनी है तो सदाचारी जीवन, सत्य जीवन बिताना बहुत आवश्यक है। एक पैसे का इधर उधर नहीं, वचन का इधर उधर नहीं। जैसे मैं आपको बता रही थी अभी कि मैं सिर्फ ड्यूटी लगा रही थी, महाराज ने मुझे मना किया, नहीं ऐसे मत लगाओ, देखो फॉर्म में चेक करो उनका नाम है कि नहीं, राइट। तो आज भी जैसे एक साधिका जी आए, कहते मैंने फॉर्म भरा था अनुपमा, पर मेरा नाम नहीं है वहां पे। तो मैंने कहा मैं देख के बताती हूँ, ऐसे तो मैं बता नहीं सकती। तो फिर वहां जाके देखा और देखा कि उन्होंने जाप में भरा पड़ा है अपना नाम, और जाप के नीचे जो कमेंट है उसमें लिखा है भजन एंड जाप, किंतु जो भजन की सारी जो स्लॉट्स थे वो भर गए हुए थे तब तक, तो इसलिए फिर उनका भजन का नहीं आ सका। सही जगह पे भरना, सही जगह पे करना, तभी देखा जाएगा और तभी ही मौका भी मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये इतनी बारीक चीज है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, पहले लिख देती हूँ उनका नाम। नो, महाराज इस लेवल तक की अजम्पशंस नहीं करवाना चाहते, बिल्कुल नहीं। अब हमने किया था, मीटिंग होती है भजनों की, सत्संग में जो भजन लगते हैं, तो कहा कि भाई मीटिंग में आएंगे तो आपका नाम आएगा। एक आध नहीं आए मीटिंग में, तो उनको निकाल दिया कि नहीं भाई आप तो सारे आए, सबको कोई ना कोई काम होता है, पर सब आए। तो आज एक कहते कि मैं फला मीटिंग में नहीं आई थी, मेरे को खटक गया, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ये वाली, मैंने कहा आज तो कोई कुछ नहीं हुआ, ये तो कोई पुरानी चीज है। तो कहते मैं पुरानी तो हर में आई थी। हाँ, फिर मैं बच गई। मैंने कहा अच्छा बता रहे हैं कि मैं नहीं आई। सो इतनी बारीकी की शुचिता महाराज पसंद कर रहे हैं, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सब ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि महाराज को इस लेवल की भी मन से छोटी सी भी हेरफेर कितना मॉनिटर कर रहे हैं, कि कैसे काम कर रहे हैं, कितना जबरदस्त मॉनिटर, राइट। सो या इस तरह से वे कर रहे हैं, क्योंकि काम वे, हम बोलते हैं जब काम वे कर रहे हैं तो काम तो फिर निरपेक्ष ही होते हैं, गुरुजनों के काम तो निरपेक्ष ही होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, निरपेक्ष होंगे तभी उनकी सुगंध, उनका स्पर्श, उनका सब कुछ मिलता है, राइट। सो ये आई होप यही क्वेश्चन था, और आई होप किसी लेवल तक हुआ होगा, आगे पता नहीं। फिर प्रश्न आया कि घर में जैसे दो
महिलाएं जब काम करती हैं तो महिलाएं सास और बहू भी हो सकती हैं और जेठानी और देवरानी भी हो सकती है। सो मेजॉरिटी हम सास और बहू लेते हैं, राइट। अगर दोनों इकट्ठे काम कर रही हैं और सासू माँ का अपना ढंग है काम करने का, और जितनी देर बहू वहां खड़े होके काम करती है तो सासू माँ ये ना ऐसे, ये ना वैसे, ऐसे ऐसे, मतलब हर चीज पे नॉन स्टॉप वो बोलते जाते हैं। होता है कई पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। सासू माँ तो पेरेंट ही है, बट कई आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं जब वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो बड़ों का तो अगर हमारी मदर है तो हम हो सकता है मदर कहे कि नहीं मैं तेरे को सिखा रही हूं, या हम कहें कि आप बस नुक्स निकालते हो तो करने दो मुझे। वहां हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, बोल देते भी होंगे, पर वो सिखा रहे होते हैं। पर जब सासू माँ ऐसी कर रही होती है, हो सकता है उनकी आदत हो, नहीं ये ऐसे नहीं इसको ना उधर कर दे, नहीं ऐसे नहीं इधर कर दे, तो वहां पर बोल नहीं सकते, वहां चुप रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां तो मैं बहुत कोशिश करती भी हूँ और चुप करती भी हूँ, रहती भी हूँ, तो पर वो बंद नहीं होते। वो तोड़ना बंद होंगे। जो आपको उसमें से जो वो बोलती जाती हैं उसमें से आइडिया अच्छा लगे, ले लीजिए, है ना। अगर 5 चीजें बोलनी है, हो सकता है एक चीज मेरे काम की हो, ले लो, बाकी जगह बहरे बन जाओ। महाराज ने ऐसा बोला हुआ है कि घरों में अगर हम बहरे बन जाएं तो बहुत सुंदर सा संबंध चल जाता है। सो इसलिए अगर हम सुन रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं, और हमारा अगर सिमरन चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है ना। हमारा सिमरन चलता जा रहा है और अगर वो बोलते जा रहे हैं, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हम कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी तो सिमरन पर ही फोकस रहे, वो सबसे अच्छा रहेगा। और उससे क्या होगा, परमेश्वर के नाम से और राम नाम में तो इतनी शक्ति है कि हर तरह की जो थोड़ी सी भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो शांत कर देते हैं। क्योंकि अगर हम बिलीव करें कि मैं इस समय राम नाम ले रही हूँ और इनमें बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये मुझे भी शांत कर सकते हैं इनके प्रति, ये बात है। सो इस तरह की जो भी चीज है हमारी अड़ती है, हमें ठीक नहीं हो रही, अगर हम विश्वास करें कि ये मेरा राम नाम जो चल रहा है ना, इससे ठीक हो जाएगी, मैं फोकस करता हूँ या करती हूँ, उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो जब भी फिर जाप या ध्यान करें और उस जो भी आपकी त्रुटि है या जो भी आपकी चुनौती है, सो उसके प्रति हम अगर जब जाप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तो हम माने कि राम नाम की औषधि मेरे अंदर बस रही है और मेरी जितनी भी ऐसी त्रुटियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो रही है, मैं आरोग्य हो रहा हूँ। सो इसलिए ये चीज कर सकते हैं। सो 2 लोग हैं, एक सिमरन में रहे तो बहुत सुंदर है, सिमरन ही इसका तोड़ है। अपनी अमृतवाणी जी गुनगुनाते रहिए, अपने अमृतवाणी जी में मस्त रहिए, या राम नाम में मस्त रहिए, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर। तेरे सारियां दुखां दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी, तेरे सारियां दुखां दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी, तेरे सारियां दुखां दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी, तेरे सारियां दुखां दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी, तेरी सारियां दुखां दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी, तेरी सारियां दुखां दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी,
पुड़ी राम नाम दी। सो आइए हम कथा प्रकाश पर चलते हैं। और कथा प्रकाश जी में हमारा आज आरंभ हो रहा है आलोचना 510 आलोचना। अपने दिन रात के किए कर्मों पर दृष्टि डालकर उनमें जो दोष किए गए हों, पाप अपराध हो गए हों, भूल चूक हो गई हो और जो व्रत नियम भंग कर दिया हो तथा जो शुभ कर्मों में अतिक्रम व्यतिक्रम किया हो, उसका गुरुजनों के सम्मुख वर्णन करना और पश्चाताप पूर्वक वर्णन करना आलोचना कही जाती है। अपने दोषों तथा पापों की आलोचना करना पाप भीरु, धर्मपरायण, ईश्वर विश्वासी और भावुक जन का काम है। दूसरे जन के आगे अपने अवगुण वर्णन करने के लिए मानस बल और साहस चाहिए। आलोचना करने से मनुष्य का मन विमल, चरित्र पवित्र और जीवन उज्जवल हो जाता है। सदाचार के स्वर्ग का आलोचना पहली सीढ़ी है। देखिए क्या आशीर्वाद मिला है। और यही कार्य हम रामोपासना में करते हैं कि हम क्या अपने व्रत नियम निभा पाए, क्या अपने जो हमें देखना था अंदर, क्या वो हम देख पाए, ये चीज। ये चीज करते हैं। और पर यहाँ पर कितना सुंदर प्रसाद मिला है। जब हम एक दूसरे के आगे, एक दूसरे के साथ अपने दुर्गुण का वर्णन करते हैं, इसको महाराज ने क्या उपाधि दी है, ये तो मानस बल और साहस चाहिए। सत्य बात बोलते हैं, बहुत जबरदस्त खुल के बोलते हैं। नहीं अनुपमा, मुझे तो यही होता है कि जो मैं बात कहती हूं वही उसी समय मानी जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। देखिए कितनी सुंदर बात है, कितना क्लैरिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई किया है और फिर ऐसी बात बोलते हैं, राइट। और मुझे तो नहीं याद रहने वाला, मेरे से तो गलतियां पग पग पे होती हैं। ऐसी बातें आपस में एक दूसरे के सामने कहना, मेरे में तो नहीं विश्वास अनुपमा, विश्वास की भारी कमी है, नहीं होता। फिर घबरा जाते हैं, फिर डर लगता है, विश्वास की कमी है। सो इस तरह की अपनी दुर्बलताओं को बैठकों में करना, व्यक्त करना, तो उसका प्रसाद क्या है, उससे मन विमल हो जाता है, चरित्र पवित्र और जीवन उज्जवल हो जाता है, राइट। सो ये अपने ही दुर्गुण हम बात करते हैं। हम प्रॉब्लम्स अगर बात करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्यों बात करते हैं, ताकि मैं जो उसमें गड़बड़ कर रही हूं वो मैं ठीक कर सकूं, मेरे कारण जो गड़बड़ हो रही है वो ठीक हो सके, ये चीज है। सो हम आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा, अगर आपने गीता जी का पाठ देखा सुन रहे थे, तो उसमें बहुत सुंदर एक इंसिडेंट हो रहा था, जिसमें सेवा का मौका मिला था और पेमेंट करनी थी तो एक साधक जी के कारण नहीं हो पा रही थी, तो एक साधिका जी लगे हुए थे तत्पर, इधर बात करने, उधर बात करने, फोन खड़काने और सब पता करने। और आखिरकार उनको मौका मिला और उन्होंने बिल्कुल
बहुत सटीक ढंग से अर्पण की जो भी राशि करनी थी। तो बात यहाँ थी कि भी वे तो कर गई अब वो लेती हैं बाकियों से पैसे की नहीं, क्योंकि ये मिल बांट के काम होना था। तो जब तक मैं वापस गई तो देखा कि नहीं, उन्होंने उन्होंने दिया अपना नंबर, ताकि सबको सेवा का मौका मिल सके। या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें सेवा की भूख है, बहुत सुंदर बात है, पर हमें एक ये ब्रेक होनी चाहिए कि दूसरों को भी सेवा का मौका मिल सके, और जो कि उन्होंने दिया। और मुझे उन्हें लिटरली उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ा कि किस तरह उन्होंने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का बिल्कुल अनुसरण करके बिल्कुल वही वो उपस्थित किया कि अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। और विलंब हो रहा था, है ना, विलंब हो रहा था, जिसके कारण बाकी साधकों को विलंब होता, राइट। और वे जाग गए, प्रभु ने उन्हें जगाया, महाराज ने उन्हें जगाया और उनसे सब कार्य करवाया, सारा कुछ उन्होंने इकट्ठा किया, सब किया, और बाकियों को दिखाया कि ऐसे करना होता है काम। ढीले ढाले काम नहीं होते। स्वामी जी महाराज को तो ढीले ढाले लोग ही नहीं पसंद। वो तो सेवा देते ही नहीं है। फिर ढीला काम हो रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा आगे आगे होके करना, ये भी नहीं उन्हें पसंद। सबको मिल बांट कर काम मिले, सबको मिल बांट के काम करें, ये है। क्योंकि वो देख रहे होते हैं, सब कुछ देखते हैं। सो अगर हमें ऐसा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं गड़बड़ घोटाले वाले, वो उनके अनुरूप नहीं है, पर फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर लोभ है, तो महाराज को बड़ा अच्छा सीधा करना आता है। सो इसलिए हम अगर सजग नहीं हैं कि स्वामी जी हमें देख रहे हैं और हमारे कार्यों, हर कार्य के साक्षी हैं, तो यह हमारा अपना ही भ्रम है, संशय है, हम भ्रमित हैं। वे एक एक चीज देखते हैं, एक एक चीज मॉनिटर करें, क्योंकि ये उनका कार्य है। क्योंकि हम शरेआम बोलते हैं महाराज हैं सारथी, तो महाराज तो फिर पूरा का पूरा फिर रोल बहुत सुंदर ही अदा करते हैं। पर अगर हम बुद्धू हैं कि हमें नहीं दिख रहा, हम सोच रहे हैं किसी को नहीं पता चल रहा, नहीं, पता चल रहा होता है हम जितने मर्जी चतुर हों वो चतुरों के महाचतुर हैं सो उनके साथ नहीं हम ऐसा कर सकते। नो, जो हमें उन्होंने सिखाया है उसके विपरीत अगर हम जाते हैं, स्वामी जी महाराज इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, राइट। सबको मौके देते हैं, वो सबको देते हैं, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। या क्योंकि उन्हें पता है, अभी से पता है। अगर तो अज्ञानता ही है, नहीं पता, तो उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। पर जब उन्हें पता है, उन्हें पता है कि इसको पता है ये चीज, उसके बावजूद ये ऐसा काम कर रहा है, कर रही है, देन वो अपने ढंग से फिर सिखाते हैं। या प्रवचन पीयूष जी 485। थर्टी थर्ड प्रसंग। एक बार एक साधक श्री महाराज जी को आकर कहने लगा कि उस पर थोड़ी राम कृपा हुई। ये सुनकर महाराज गदगद हो गए। उस समय उनके मुखमंडल की ज्योति और मस्तक का तेज देखते ही बनता था। महाराज जी कहने लगे, जिस पर मेरे राम कृपा करने लगे हैं वे धन्य है, उसे बार बार नमस्कार। राम ने थोड़ी कृपा की है तो राम और भी करेंगे। श्री महाराज जी ऐसे साधक की सहायता करते थे कि उस पर से कृपा अवतरण रुक ना जाए। वे ऐसे साधक को मान देते थे, उसका उत्साह बढ़ाते थे। उस साधक ने अनेक भक्तों और संतों के दर्शन किए, पर जो प्रसन्नता महाराज जी के दर्शन करने से होती थी, इस पर उसका कहना था, वे तो वे ही हैं।
वे तो वे ही थे। हम तो यही कहेंगे, वे तो वे ही हैं। राइट, हम तो यही कहेंगे। सो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। परमेश्वर करे ये वर्ष बहुत ही भक्ति रस से परिपूर्ण हो और खूब आपके आपके परिवारजनों को, आपके प्रियजनों को बहुत 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 प्यार और बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं, और खूब सत्संग मिले और सत्संग से रूपांतरण हो। सत्संग तो बड़ी कृपा है, पर सत्संग मात्र सत्संग ना रह जाए, सत्संग से जीवन रूपांतरित हो जाए, हमारे व्यवहार में आने लग जाए, हमारी सोच बदल जाए और हम वैसे कार्य करें, वैसे कर्तव्य करें जैसे हमारे गुरुजनों को इतना पसंद है, वो निहाल हो जाएं, खूब आनंदित हों। इस राइट, सो आइए हम ध्यान पे चलें। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। ध्यान के लिए हम जितना भी समय बैठे, बिल्कुल ना हिले। चाहे कुर्सी पे बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, बिल्कुल ना हिले। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो। और सुने हम भीतर। जितनी देर हो सके हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे, सब उनका, उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।